साफ़ी साहब, क्या वजह समझते हैं इसके और क्या असरात हो सकते हैं मुमकिन तौर पर? मेरे ख्याल में एक तो पीपल्स पार्टी के मुतालबात जो है वो बहुत ज़्यादा भी है। अपने इस्तेहकाक से ज़्यादा उन्होंने ले लिया, सदर ले लिया, गवर्नर ले लिए, 2 सूबों की हुकूमत ले ली। अच्छा, इतना अच्छा हुआ था वो डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो थे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुनासिब तरीन इंसान थे मेरे ख्याल में। वो भी पीपल्स पार्टी ने वापस ले लिया। तो पीपल्स पार्टी अमलन एक तरफ हुकूमत का मज़ा लूट रही है और दूसरी तरफ ये तासुर देना चाहती है मुख्तलिफ बयानात के ज़रिए, कभी बिलावल दे देते हैं, कभी दूसरे दे देते हैं कि जैसे वो अपोजिशन में हो, तो अपोजिशन का मज़ा भी लेना चाहती है और उस जो उनके बयानात होते हैं उस लहजे में उनको मुस्लिम लीग नून की तरफ से जवाब नहीं मिलता। अच्छा, मुस्लिम लीग क्यों नहीं मिलती उनके साथ और उनको क्यों एतमाद में नहीं लेती? तो मुस्लिम लीग का तो अलमिया ये है कि उनके लीडरशिप अपने लोगों से नहीं मिलते। आपने देखा कि जो लोग छोड़ गए वो ऐसे तो नहीं छोड़ गए, ये बड़े बड़े नाम जो थे, क्योंकि मुस्लिम लीग की लीडरशिप उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रही थी। वो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में दस्तगीर साहब ने कह दिया है कि मरियम और या नवाज शरीफ साहब जो है उनका टेलीफोन अटेंड नहीं करते, तो वो तो अपनों के साथ मशवरा नहीं करते। तो पीपल्स पार्टी को तो उनसे ये तवक्को रखनी नहीं चाहिए। हाँ, अलबत्ता जिस तरह सुहेल साहब ने कहा कि ये तू मैं जारी रहेगी, लेकिन ये बांड जो है ये खासा मजबूत है, ये कहीं और से बांधा गया है। और मुस्लिम लीग नून के जारहाना रवैये की एक वजह ये भी है कि उनको पता है कि ये हमारे मुज़ाकरात के नतीजे में या फिर हमारी वजह से हमारे साथ नहीं मिल रहे हैं, ये किसी और ने हमसे मिलवा दिया है और जब तक वो चाहेंगे ये हमसे कहीं भी नहीं जा सकते। तो दोनों के पे ये बात वाज़े है कि जी मामला कहीं और से हमें बांध दिया गया है। सर, ये तो पीटीआई भी करती होती थी ना, जिनकी लेजिस्लेशन है वही पास करवाएंगे, जिन्होंने मिलाया है वही साथ बिठाएंगे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग नुक्ता है, कोई इसके ऊपर बात करना चाहेगा? साफ़ी साहब समझते हैं पीपल्स पार्टी के मुतालबात ही नाजायज़ हैं। महमद, अच्छा अलीना, देखें पीटीआई भी क्या करती थी और ये भी क्या करते हैं। ठीक है महमद जी। अलीना, देखें बीच में जो है पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी ये जो चीज़ है ये इस बात का इजहार भी किया था कि ये नून का रवैया वैसा कुछ वो जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उस तरीके का होता जा रहा है कि सर पीटीआई अपने एलाइज की शिकायत जाकर कहीं और कर देती थी। तो ये पीपल्स पार्टी ने भी ये बात जब महसूस की। लेकिन वैसे अगर आप बात करें पीपल्स पार्टी से, वो कहते हैं कि वो वाला रवैया नहीं है जो एग्जैक्ट पीटीआई, क्योंकि पीटीआई तो आपको पता है कि जिस टाइम वो हुकूमत में थे तो वो तो अपने एलाइज से बात भी नहीं करते थे, बल्कि लड़ाइयाँ भी होती थी। और फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान हमने देखा था कि काफ़ी चीज़ें बाहर भी सामने खुलकर आ रही थी। तो उस तरीके का नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरह से PDM-1 के पीपल्स पार्टी के मुतालबात जो है वो जायज़ है या नाजायज़ है? महमद, दिखाई गई थी पीटीआई के मुतालबात जायज़ है नाजायज़ है? देखिए लीना, पीपल्स पार्टी के कुछ मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। वो जिस तरह अगर कोई NFC पे है, कोई इस तरह की चीज़ें, और ये आपको याद होगा कि गालिबन राना सनाउल्लाह साहब थे जिन्होंने कहा था कि ये चीज़ें एड्रेस करनी चाहिए हुकूमत को और रिजॉल्व करनी चाहिए उनकी पार्टी को। और वैसे भी कोलिशन पार्टनर्स को आप हर बात, चले आप नहीं भी मानते, कुछ डिमांड्स आपको लगती हैं कि सही नहीं या हम नहीं पूरी कर सकते, हम उसकी ये चीज़ रखना चाहते हैं अगर तो मैरिटाइम पॉलिसी से या चीज़ों से मुताल्लिक है, लेकिन फिर भी आपको साथ लेकर जाना पड़ता है। फ़खर, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और ये भी थोड़ा बताइएगा आपकी राय में। अलीना, मैं सिर्फ एक सिर्फ बात करना चाह रहा था कि देखें ये जो मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा का रवैया होता है ये हमेशा से ही ऐसा होता है। ख़ासतौर के ऊपर मीडिया के हवाले से अगर मैं बात करना चाह रहा था, हाईलाइट करना चाह रहा था, खुर्रम दस्तगीर साहब वो सियासी उनके अपनी जो जमात का अपने मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हम मीडिया के लिए ये बड़े मसाइल होते हैं कि जब भी हुकूमत के कोई मौक़िफ़ लेना हो या बात करनी हो किसी इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी, तो इनके वज़रा कभी भी ख़ासतौर के ऊपर हम जैसे जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके लिए ये कभी एक्सेसिबल नहीं रहते और ना ही कभी मौक़िफ़ दिया। माजी में हमने देखा जब इनकी पहली हुकूमत थी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो भी मीडिया के साथ उनका ये इसी तरह का रवैया था। जो मौजूदा जो इनके वज़ीर इत्तलात हैं या इवन बाकी भी ज़्यादातर जो वज़रा हैं वो कभी भी सहाफ़ियों को एक्सेसिबल नहीं रहते। तो ये मेरा ख्याल है कि ये अगर जो आगे मीडिया का ही ये इस हवाले से इनका तर्ज़ अमल है तो ये किस तरह बाकी जो सियासी जमातें या डिजिटल एज में ये जो है उनका मुकाबला कर सकेंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये इनके हवाले से हुकूमत को ये भी इंश्योर कराना चाहिए कि सहाफ़ियों का
जो इस तरह के जो क्यूरीज हों या कोई भी इस हवाले से उनको एक्सेसिबिलिटी के हवाले से दिया जाए उनको। तो ये सिर्फ अपने इत्तेहादियों के साथ या अपनी जमातों के साथ नहीं, मीडिया के साथ भी इनका रवैया इसी तरह का है। ठीक है सर, ये भी बता दें पीपल्स पार्टी के मुतालबात भी कहीं थोड़े नाजायज़ हैं? अलीना, जिस तरह साफ़ी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी को जो है वो अपनी उससे ज़्यादा मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी देखें ये जो सियासत और जमहूरियत में हमेशा हर पार्टी की कुछ ना कुछ ज़रूरियात या मुतालबात होते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि जायज़ जो भी होते हैं वो एड्रेस हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी महमल कुछ कह रही हैं? साफ़ी साहब कुछ ऐड करना। अच्छा जी सर, साफ़ी साहब। मैं एक तो ये ऐड करना चाह रहा था कि देखिए जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो वादा उन्होंने ये किया था सिस्टम के मुकम्मल खात्मे पे, और अब वो अपने सिस्टम को बचा रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। सिस्टम से आप सब लोग वाकिफ़ है कि सिस्टम से क्या मुराद है। तो वो सिंध का सिस्टम अभी भी किसी न किसी सूरत में न सिर्फ ये कि बचाना चाहते हैं बल्कि बलूचिस्तान तक फैलाना चाहते हैं। एक तो ये वजह है, और मेरे ख्याल में अगर ये मुतालबा है तो ये तो मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। दूसरा, मुस्लिम लीग नून का पता नहीं, आप लोग पंजाब में जो रहते हैं कि अगर आपको कोई और हुकूमत नज़र आती है, हमें तो सिर्फ 3 ख़वातीन नज़र आती हैं। पहले ये होता था कि ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए हुकूमत चलाई जाती थी, अब भी शायद नीचे ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए चलाई जा रही है, लेकिन बाकी वज़रा नज़र नहीं आते। मैं तो बाकी वज़रा के नाम भी अभी तक मुझे नहीं मालूम कि किन किन के वो हैं, और वही 3 वज़रा 3 ख़वातीन जो है वो हर तरफ नज़र आ रही हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है साहब, बड़ी विमेन एम्पावरमेंट वाली बात है। आपको इस पे क्या एतराज़ है? चलो मैं एतराज़ वापस लेता हूँ, आपको मुबारक हो, बस आप सूबे में कुछ डिलीवर कर ले तो ठीक है, 3 नहीं 6 ख़वातीन हो जाए। चले हम इसको सही कर लेते। ख़वातीन के ऊपर एतराज़ नहीं है साफ़ी साहब को, साफ़ी साहब को 3 वज़रा के ऊपर एतराज़ है कि सारा वक्त वही क्यों नज़र आते हैं। सोहेल साहब, कंक्लूडिंग कमेंट सर, क्या पीपल्स पार्टी भी नाजायज़ कर रही है इस हुकूमत के साथ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है इस मामले के ऊपर, इंजॉय कर रही है वो एक टिकट में सारे मज़े? नहीं, मुझे बड़ा जो है एहतराम से इख्तलाफ की इजाज़त दीजिएगा। मेरा ख्याल है कि नहीं, पीपल्स पार्टी के तकरीबन सारे मुतालबात बड़े माकूल थे, अहम माकूल हैं, और हुकूमत की तरफ से मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ की माकूलियत की बात सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। और पीपल्स पार्टी को ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त पंजाब में है, जहाँ पे उनकी बात को दरख्वाह एतनाब ही नहीं समझा जा रहा। तो इसलिए जितनी भी वो बातें पीपल्स पार्टी ने कौन सी ऐसी गैर माकूल बात की है कि फ़र्ज़ करें अगर वो कराची के अंदर अगर पोर्ट है और सारी दुनिया भर की पोर्ट जो है वही इकॉनमी चलाती है उस सिटी की, तो उसमें वहाँ की मकामी हुकूमत शामिल ही ना हो, तो ये तो बड़ी नाजायज़ बात है। फिर इसी तरह अगर सदर साहब को वज़ीर आज़म मिलने ही नहीं जाते, ठीक है, सदर तो चलो वो बन गए, तो आप मिलने ही ना जाएं तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है अगर इसको सीरियस लिया जाए। तो इसी तरह जिनके जितने भी मुतालबात होते हैं उनमें बड़ी माकूलियत होती है। जब ज़रूरत होती है, फ़र्ज़ करें ये 26वीं आइनी तरमीम थी, तो उसमें हुकूमत तो जो है वो चुप करके गुमसुम बैठी रही। बिलावल भुट्टो ने सबसे बढ़ के उसको जो है पब्लिकली डिफेंड भी किया, उसको एडवोकेट भी किया। तो मुझे तो अभी तक कोई उनकी गैर माकूलियत नहीं लगी। जब लगेगी तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी का भी हर सियासी पार्टी की तरह मुआसबा होना चाहिए, उन पे भी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। सलीम साफ़ी साहब कुछ कहना चाहिए? कबूलियत के साथ साथ मकबूलियत से भी काम लेना चाहिए। देखिए, मकबूलियत तो उन्होंने 15 साल से सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है, हम माने ना माने जीत तो वही रहे हैं। उसको सिस्टम का नाम दे दें, उसको आप सुलह का नाम दे दें, वफामत का नाम दे दें। लेकिन एक चीज ना सर, लेकिन साफ़ी साहब आपने तो यही कहा था ना, माजरत एक सेकंड में, लेकिन साफ़ी साहब आपका तो मुद्दा ये है ना कि उनमें माकूलियत ही नहीं है बल्कि मकबूलियत के पीछे भाग रहे हैं वो।
نہیں، سہیل وڑائی صاحب نے جو باتیں کہیں دیکھیں، پھر دونوں جماعتوں کے اگر جمہوری کریڈنشل کے بنیاد پہ دیکھا جائے تو وہ پیپلز پارٹی کے اچھے ہیں، پریس فریڈم کے حوالے سے، اسی طرح پارٹی کے اندر تھوڑی بہت اختلاف برداشت کرنے کے حوالے سے، ان حوالوں سے پیپلز پارٹی اچھی ہے۔ اس وقت ہم اس کا وہ نہیں کر رہے تھے، موازنہ نہیں کر رہے تھے، لیکن جو ابھی مطالبات ہیں یا باقی جو چیزیں ان کی ہے، تو ہم تو سہیل صاحب کے جو اصطلاحات ہے تو قبولیت حاصل ہے ان دونوں پارٹیوں کو، MKM کو بھی اور ان دونوں پارٹیوں کو بھی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب قبولیت مل گئی ہے تو اب رویہ بھی معقولیت والا اختیار کر لیں۔ صافی صاحب سے ٹوٹل ایگریمنٹ ہے میرا، اگر ٹھیک ہے سب تو بہت پھر تو معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے نا سید صاحب۔ اصل دیکھیں علینا جو بات صافی صاحب کہہ رہے ہیں نا، پیپلز پارٹی کے قبولیت والے بھی معقولیت پہ آ جائیں۔ ہاں یہ بات ہے، یہ اچھی لائن ہے۔ محمل جلدی سے پلیز ہمیں کلوز کریں۔ جو پیپلز پارٹی بیسکلی جو ابھی صافی صاحب اور سہیل صاحب بھی جو بات کر رہے تھے، بیسکلی وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنا ووٹ سندھ کے اندر کنسولیڈیٹ کیا ہے اور ان کی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے الیکشنز کے اوپر یا ان کی سیٹوں کے اوپر کنٹروورسی نہیں ہے۔ تو وہ اس وجہ سے بھی ذرا تھوڑا سا اس حکومت کے اندر جو ایک کنٹروورسی آتی ہے وہ نون لیگ کے حوالے سے آتی ہے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے نہیں آتی۔ تو شاید پیپلز پارٹی اس طریقے سے بھی ذرا جب بات کرتے ہیں تو وہ اس آئی تھنک بیک گراؤنڈ میں بھی بات کرتے ہیں۔ اور سہیل صاحب کے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ایسے دفن کیا ہے، پیپلز پارٹی میں محنت کر کر کے زرداری صاحب نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ایسے دفن کیا ہے کہ پتہ نہیں وہ کب قبر کے کس جگہ پہ ہوگی اور کتنے سالوں کے بعد اس کو نکالا جا سکے گا۔ اور دیکھیں ابھی بھی ان دونوں پارٹیوں کیا یہ اس طرح تو زندہ نہیں ہو سکتی پارٹی نا۔ اب اگر مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں نہیں ہے جی سر، یا پیپلز پارٹی نہیں ہے یا کمزور ہو گئی ہے، تو ان کو تو زیادہ توجہ ادھر دینا چاہیے نا۔ تو ان پارٹیوں کا المیہ یہ ہے کہ ایک نے سندھ تک اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے، دوسرے نے پنجاب تک اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے، اور وہ تیسری شاید مستقبل میں جا کے خیبر پختونخوا تک محدود ہو جائے۔ ٹھیک ہے سر، سہیل صاحب نے کہا نا مقبولیت والے بھی شاید معقولیت کی باتیں کرنے لگ جائیں۔ سر پیوستہ رہیں شجر سے، امیدیں بہار رکھیں۔